हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज फिर मैं लाभ और हानि का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं टाइप क्या है। एक फल विक्रेता 1 रुपये की दर से नींबू बेचने पर 40% का लाभ कमाता है। तो वह 1 रुपये के कितने नींबू खरीदता है। यानी आपसे क्रय मूल्य पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए इसको बहुत ही आसान है। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% का लाभ कमाता है। यानी ऐसे सवाल जब भी दोस्तों आ जाएंगे रुपया और सामान वाले, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 रुपया है तो 1 लिख लेते हैं अपान 10 की दर से वस्तु मतलब नींबू को बेचने पर, यानी रुपया ऊपर रहता है सामान नीचे, तो 1 रुपया है तो रुपया ऊपर और सामान कितनी है 10, तो 10 हो गया 1/10। ये है ट्रिक मेथड दोस्तों। 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर यानी 1/10, तो बेचने पर कितने का लाभ कमाता है 40% का लाभ कमाता है। तो बराबर ये कितना प्रतिशत के बराबर है 140। हमने कल भी बताया था आपको दोस्तों कि जब भी लाभ कमाने की बात आएगी तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि की बात आती है तो 100 में से घटा देते हैं। तो ये 40% का लाभ है तो इसका मतलब हो गया 140%। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वह 1 रुपये के कितने नींबू खरीदता है, यानी आपको पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब कितने प्रतिशत की वैल्यू 100% की वैल्यू पूछा है। यानी 140% बराबर इतना है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1% बराबर, तो 140 इधर आएगा तो इसमें भाग देगा 140। 1% की वैल्यू इतना है तो आपसे पूछा है कितने परसेंट की वैल्यू 100% की वैल्यू, तो 100% यानी क्रय मूल्य की वैल्यू पूछा तो 100 का इसी में क्या कर देंगे गुणा। जब हम बताएं आपको कि जब 1 की वैल्यू पता हो 1% की तो 100% की निकालना हो तो 100 का उसी में क्या कर देते हैं गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 1/14 यानी 1/14। 100% की वैल्यू हो गया 1/14 यानी क्रय मूल्य हो गया 1 रुपये में 14 नींबू। 1 रुपये में कितना नींबू 14 नींबू। बस इसका जवाब हो गया 1 रुपये के 14 नींबू खरीदता है। दोस्तों आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 रुपये के 3 की दर से टॉफी खरीदता है। इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के लाभ कमाने के लिए 2 रुपये के कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। देखिए दोस्तों
क्या दिया हुआ है कि 1 रुपया के 3 की दर से टॉफ़ी खरीदता है। तो हमने बताया कि 1 रुपया, रुपया ऊपर समान नीचे, तो कितना खरीदता है 3, तो 1 रुपया में 3, 1/3। तो खरीदता है, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा कै % होता है 100% होता है, बराबर 100%। यानी आप समझ गए कि 100% की वैल्यू है 1/3, यानी 100% बराबर 1/3। इसको ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, दोनों सही थे। 100% की वैल्यू है 1/3, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% बराबर 1/3 गुणे 100। भाई इधर गुणा करा ऊपर है, इसमें कैसे हर एक है, तो यहाँ ऊपर तो यहाँ जाएगा तो 3 में गुणा करेगा नीचे। और फिर 1% की जब वैल्यू पता हो गई, तो अब क्या बोला है कि 20% का लाभ कमाने के लिए। तो 20% कैसे लाभ होगा, हम लोग जानते हैं कि 100 में जब हम जोड़ देते हैं तो वहीं लाभ हो जाता है। तो 100 में जोड़ेंगे 20, तो 120 हो गया। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए 2 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेंगे, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी में 120 का गुणा कर देंगे हम लोग। बस इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौके 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, हो गया 2/5, यानी 2 रुपये में कितना टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी बेचेगा। यानी 2 रुपया में 5 टॉफ़ी बेचेगा, तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। एक बनिए ने ₹1 के 8 की दर से कुछ बिस्कुट खरीदे। %60 का लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने बिस्कुट बेचने होंगे। देखिए दोस्तों, ₹1 में 8 की दर से बिस्कुट खरीदा मतलब क्रय किया, 100% की वैल्यू है, यानी 100% बराबर दिया है ₹1 में 8 बिस्कुट, यानी रुपया ऊपर वस्तु नीचे। बस तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1/8 गुणे 100, नीचे हो गया 100। फिर आपसे पूछा है कि 60% का लाभ कमाने के लिए, यानी 160 बराबर कितना होगा, तब इसी में 160 का क्या हो जाएगा, गुणा। 1 की वैल्यू जब पता होती है तो 160 की निकालेंगे, तो 160 का गुणा। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूना के 16, फिर 2 1 2, 2 पचे 10, यानी हो गया 1/5, यानी ₹1 में 5 बिस्कुट बेचेगा, तो उसे 60% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस टाइप का लास्ट भी रहेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट है। ₹1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने की दर से बटन बेचा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे। ₹1 में 20 की दर से, यानी ₹1/20 वस्तु की दर से एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यानी 4% की हानि मतलब कि 100 में से 4 घटाएंगे, यानी कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 96% बराबर है
20, यानी 1 रुपया में जब 20 की दर से बटन बेच रहा है तो उसे 4% की हानि होती है, यानी 96% की वैल्यू है 1/20। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1/20 गुणे 96। फिर क्या पूछा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 20% का लाभ कमाएंगे तो 120, 120 बराबर क्या होगा, तो 120 का इसी में ऊपर गुणा हो जाएगा। 20 से कटाएंगे 20 बचे 100, 20 छक्का 120, 6 से कटाएंगे 6 एकमा 6, 6 16 यानी 1/16। तो 1 रुपया में कितना बटन बेचा जाना चाहिए, 1 रुपया में 16 बटन जब बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए टाइप भी नेक्स्ट और क्वेश्चन भी नेक्स्ट। एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर, यानी 5 रुपया ऊपर रहेगा, सामान नीचे, तो 6 केला खरीदा है तो 5/6 खरीद कर मतलब क्रय किया है, तो कितना परसेंट बराबर है ये, 100% की वैल्यू हो गई, यानी 5/6 बराबर 100%। ये बात आप समझ गए होंगे। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा 100 गुणे, इधर 6 भाग दे रहा तो उधर गुणा करेगा, इधर 5 ऊपर तो इधर नीचे हो जाएगा, यानी इतना परसेंट हो गया। 5/6 बराबर 100%, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 100 गुणे 6/5 हो बाद 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, 3 रुपये के 4 की दर से, तो 1 बराबर इतना, तो 3 रुपये में 4 की दर से, यानी 3/4 बराबर कितना, तो बस 3/4 बराबर, तो इसी में 3/4 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बस जब 1 की वैल्यू पता हो गई तो 3/4 बराबर क्या होगा, तो इसी में 3/4 का गुणा कर देंगे हम। बस इसको कटा लीजिए, 5 चौके 20, 20 पचे 100, 5 छक्का 30, 30 तिहाई 90, ये आ गया दोस्तों 90%। इसका मतलब हमने आपको बताया था कि जब 100 से अधिक आएगा तो लाभ होगा और 100 से कम आएगा तो हानि होगा। तो 100 से कितना कम है, 10 कम है, यानी हानि कितने प्रतिशत की हुई, 10% की हानि हुई है। दोस्तों आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। एक फल विक्रेता ₹10 के 12 की दर से केले खरीदकर 5 रुपये की 8 की दर से बेच दिया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 10 रुपया तो 10/12 की दर से, यानी वस्तु 12, केले खरीद कर, खरीदा यानी कितना परसेंट, 100%, यानी 10/12 बराबर 100%। तो 1 बराबर निकाल लीजिए, तो 100 में 10/12 यानी 12 ऊपर 10 नीचे हो जाएगा, यानी इतना परसेंट। 1 बराबर इतना परसेंट हो गया। तो आपसे पूछा क्या है कि 5 रुपये में 8 की दर से, यानी 5 रुपया में 8 की दर से, यानी 5/8 बराबर कितना, बस। तो इसी में 5/8 का क्या हो जाएगा,
गुणा, यानी 5/8 बराबर, तो 5/8 का गुणा, इतना परसेंट आएगा जो भी कटाएंगे। तो 0 0 कट गया, 4 से कटाई लिए, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 से कटाइए, 2 पचे 10, 5 बचे 25 तियाँ 75 आ गया दोस्तों। 75 आ गया तो 100 से जितना कम उतनी हानि। तो 100 से कितना कम है? 25, यानी 25% की हानि हुई है, उसे 25% की हानि होगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से पेंसिल खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 10 रुपया, तो 10 बटा के 11 की दर से, यानी 11 वस्तु खरीद कर, तो यानी 100% की वैल्यू है ये। 10 बटा के 11 बराबर 100%। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100 में वहीं 11 ऊपर 10 नीचे, गुणा हो जाएगा, उलट जाएगा, तो इतना परसेंट, यानी 1 बराबर इतना परसेंट। तो पूछा क्या है कि 11 रुपये में 10 की दर से, यानी 11 रुपया ऊपर 10 की दर से, यानी 10 नीचे, तो 11 बटा 10 बराबर कितना? 1 बराबर इतना, तो 11 बटा 10 बराबर कितना? तो इसी में 11 बटे 10 का क्या हो जाएगा? गुणा, बस ये ऊपर वाले में। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 11 11 में 121। तो हमने कहा कि 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाभ होगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 21%, यानी 21% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। दोस्तों आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।